दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा तुगलकी फरमान दिया है जिसके बाद बिहार के एक गांव में लोग परेशान हैं। लोग कागजात ढूंढ रहे हैं, ऐसे कागजात जो उनके घर में नहीं हैं। आप जानते हैं कि किस तरीके से एक SIR नाम से इलेक्शन कमीशन ने फरमान दिया कि जितने भी वोटर्स हैं उसका एक दोबारा निरीक्षण किया जाए कि क्या वो हमारे वोटर हैं या नहीं है। उसके बाद से जिस तरीके से बिहार में सियासी खबरें सामने आ रही है वो भी आप देख रहे हैं। विपक्ष इस पूरे मामले पर जम करके जो है कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, RJD हो, इंडिया महागठबंधन पूरी तरीके से जो है एक्टिव है। और बिहार में अभी एक प्रोटेस्ट भी हुआ, आपने देखा किस तरीके से बिहार को बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये फरमान कैसे आया, क्यों आया और इसके कितने नुकसान हो सकते हैं। हमारे साथ अभी इंडिया महागठबंधन के नेता हैं, RJD के सक्रिय नेता हैं संतोष जी। हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो एक फरमान तुगलकी फरमान कही है, और सीधे तौर पर इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तानाशाही है कि वो नागरिकता पूछ रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जिस तरीके से फरमान आया, आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने, क्या लगता है आपको कि कौन है इसके पीछे और क्या इसके पीछे वजह है? देखिए, इलेक्शन कमीशन अपने मन से काम नहीं कर रही है। इनके पीछे है जो बीजेपी के बड़े बड़े मोदी जी, अमित शाह के इशारे पर काम हो रहा है। अब एक बात, कुछ दिन पहले मतलब पता होगा, जो जितने भी मीडिया चैनल है, सर्वे जो आया था, सर्वे विभिन्न एजेंसी का, उसमें बिहार में दिया था जो तेजस्वी यादव सबसे आगे है मुख्यमंत्री बनने। मतलब इंडिया महागठबंधन की सरकार यहाँ बन रही है। बीजेपी और जदयू बौखला करके जब देखा जो नीतीश काम कर, यहाँ नीतीश जो है सो तेजस्वी के सामने में कुछ है, मोदी जी भी फीका पड़ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, भीड़ नहीं जुट रहा है। तो चुनाव आयोग के माध्यम से वो जितने भी गरीब गुरबा जो वंचित शोषित है, समाज के निचले, सबसे निचले पायदान पर है, उसको वोट से कैसे वोटबंदी किया जाए, वोट से वंचित किया जाए, जिसको वोटबंदी कहते हैं, इसके लिए साजिश रचा गया चुनाव आयोग के सहारे। और चुनाव आयोग ने जिस SIR रिपोर्ट का हवाला देके इस सारा काम करवा रहा है। अब एक बात बताइए, लगभग 8 करोड़ मतदाता बिहार में है और वह महीना दिन के अंदर यानी 26-27 दिन में कैसे 8 करोड़ मतदाता को आप जो है जोड़ दीजिएगा, एक एक का जांच करके आप कैसे जोड़ दीजिएगा? इलेक्शन कमीशन ये डेटा दे रही है, जैसे आज मैंने देखा है कि वो बता रही है कि हमने 63% जो है वो पूरा भी कर लिया। तो क्या लग रहा है कि ये बस आंकड़े सब फर्जी डाटा है। सब फर्जी डाटा है और चुनाव आयोग जो है एकदम जो है गुमराह, देश को, राज्य को, जनता को गुमराह कर रही है और संविधान को तार तार जो है कर रहा है चुनाव आयोग। तो यह जो बता रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट्स का हवाला दिए, 11 डॉक्यूमेंट्स का। अच्छा, एक बात बताइए, यही चुनाव आयोग कर रही थी कि आधार कार्ड का मान्यता नहीं है, वोटर कार्ड का नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। और जिस आधार कार्ड को यही सरकार ने जन्म से लेकर और मृत्यु तक सभी कार्य में अनिवार्य कर दिया, सब में इसको लिंक करवा दिया, सब में लिंक कर दिया। बिना आधार कार्ड के कुछ हो ही नहीं सकता है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस ऑफिस में जाइए, जहाँ जाइए, आधार खोजेगा और उस आधार को यह चुनाव आयोग कह रही थी हम नहीं मानेंगे। तो जिस आधार कार्ड से जाति आय आवासीय बनता है, तो जाति आय आवासीय को कह रही है जो मानेंगे चुनाव आयोग, लेकिन आधार को नहीं मानेंगे। लेकिन आधार को नहीं मानेंगे। ये देखिए कैसा मजाक है ये। इसीलिए कि आधार सबके पास है तो आधार को नहीं मानेंगे। इनका मनसा है जो गरीब गुरबा का वोट से वोट काटना, और वोट यही नहीं रुकेगी। जो जिसका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हट जाएगा तो यह समझ लीजिए कि वह भारत का नागरिकता नहीं होगा। और ERO जो है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उनको ये हक दिया गया है कि जब BLO साहब लेकर के जाएंगे पेपर, तो वो ये तय करेंगे कि इसका नाम रहेगा या नहीं रहेगा। क्या लगता है कि ये तो फिर एक पारदर्शिता वाली चीज़ हो, लग रहा है आपको, होगी कि भाई एक चीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन देखा जाएगा, तय किया जाएगा, या फिर इसमें भी कोई दबाव, कोई कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स? देखिए, यहाँ जब चुनाव आयोग जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन ही दबाव में है, तो ERO तो बहुत छोटा चीज़ है। ERO जो इनका बड़े पदाधिकारी है, उनके इशारा पर काम करेगी। और बड़े पदाधिकारी और सरकार का यही मंशा है जो गरीब गुरबा, जो वंचित समाज के हैं, जो दलित है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, माइनॉरिटी के, जो वोट को जितना अधिक से अधिक हो वोटर लिस्ट से नाम काटने का साजिश है। अच्छा, एक बात बताइए, ये चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट में जो है फर्जी मतदाता है, यही है मोटा मोटी उनका कंसेप्ट, यही है। तो इसी वोटर लिस्ट के आधार पर तो 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर पार्लियामेंट जो है मेंबर चुना गया है, MP चुना गया है, अब मोदी जी प्रधानमंत्री है। यदि यह वर्तमान का मतदाता यदि फर्जी है तो प्रधानमंत्री भी फर्जी है।
सरकार फर्जी है, पूरा का सबको जो है रिजन करना चाहिए, तब आप विधानसभा का चुनाव कराइए। अरे आप दूसरे पर उंगली उठाते हैं फर्जी है, तो आप भी उसी मतदाता के जरिए ना प्रधानमंत्री है, पहले तो आप रिजाइन कीजिए। तो यह काम नहीं करेगी। देखिए, चुनाव आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट में नंगा हो चुका है। आप देखे होइएगा कि चुनाव आयोग ने और इधर जो विपक्ष के वकील ने जोरदार बहस हुआ, तो जिसमें विपक्ष की तरफ से रखा गया जो आधार कार्ड को यही सरकार ने हर एक काम में मान्यता दे दिया है, तो आधार कार्ड को क्यों नहीं, वोटर लिस्ट को क्यों नहीं, जो पूर्व से वोटर लिस्ट में नाम है जिसका, चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता सामने साबित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए काफ़ी नहीं है, यह है पहचान पत्र। आप एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर उनको पकड़ा कि आपका काम नागरिकता जांच करने का तो नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इससे आप जो इलेक्शन कमीशन के मंशा पर जो उजागर हो गया, जो क्या करना चाह रही है, क्या लग रहा है एनआरसी वाली जो चीज़ थी, अमित शाह जी जो कहते थे करना चाह रहे हैं, वही एनआरसी वाला है। एनआरसी वाला जो पूर्व में जो चल रहा था, तो लोग को हो रहा था कि चलो ये तो मुस्लिम का है ना, लेकिन यह नहीं समझ पाया जो सबका बारी आएगा। आज एनआरसी वही चीज़ लागू करने का सरकार का साजिश है, और जितने भी वंचित समाज के लोग हैं देश में 90% आबादी, उसको संविधान से जो अधिकार जो दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में, उनको वंचित करने का यह साजिश है। और चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने तो कह ही दिया है कि आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड सबको इंक्लूड कीजिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता देख चुकी है, बिहार की जनता देख चुकी है कि क्या कहते हैं, चुनाव आयोग कैसे नंगा नाच जो है मोदी जी और अमित शाह के इशारे पर काम कर रही है। और संपूर्ण बिहार के गरीब गुरबा जो मतदाता है, जो SC ST माइनॉरिटी, जो दबे कुचले समाज के बीजेपी में नेता है, हम उनको कहना चाहेंगे कि बीजेपी कभी भी इस समाज का शुभचिंतक नहीं है। देखिए, इनका मनसा उजागर हो गया। जो इनका मनसा यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट यदि हस्तक्षेप नहीं करती, तो यह तो हमको लगता है 2-3 करोड़ से ऊपर जो है वोटर को वंचित कर देगा। एक महीना में आप देख लीजिए, आज हो गया 11 तारीख हो गया, 11 तारीख है, 15 दिन में 15 दिन बचा हुआ, 15 दिन में कैसे संभव है पूरे बिहार के मतदाता को जोड़ना। तो हम यही कहेंगे चुनाव सर पर है इनका। देखिए, इलेक्शन कमीशन का अधिकार है, लेकिन यह सही समय का चूज नहीं किया है, चुनाव सर पर है। और उनको आनन फानन में जब देख लिया तेजस्वी जी के सरकार बनने वाले हैं, तो बौखलाहट में हड़बड़ा कर यह गलत डिसीजन लिया है। एक आखिरी चीज़ मैं जानना चाहूँगा, राहुल गांधी अभी बिहार आए हुए थे, पटना में तेजस्वी और ये दोनों साथ में थे। उन्होंने एक बात कही कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगभग 70 लाख वोटर को जो है वो बीजेपी ने उनका वोटिंग जो राइट है कहीं ना कहीं कहाँ से ले आए पता नहीं, कैसे एडिशनली जोड़ दिया। क्या यहाँ पर उसी तरह की कोई साजिश हो रही है कि वोटर कम करके किस तरह चुनाव जीता जाए? जी, यही साजिश है। राहुल गांधी, आदरणीय राहुल गांधी ने ठीक ही कहे हैं। महाराष्ट्र में इसने चुनाव में ऐड करके धांधली किया था, और यहाँ नाम हटवा करके धांधली करना चाह रही है चुनाव आयोग के माध्यम से। बिहार की जनता ऐसा नहीं होने देगी। सुप्रीम कोर्ट ने आधार, जो हर एक गरीब मतदाता के पास है, आधार, पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड हर एक के पास है, तो अब हमको लगता है जो 99% जुड़ ही जाएगा। लेकिन हम एक जो है जो कहना चाहेंगे, जो अधिकार जो दे दिया है, जो जांच करके यह प्रमाणित करेगा कि वोटर लायक है, रहने लायक कि नहीं, उस पर सवालिया निशान है ERO पर, जो यह धांधली कर सकता है ERO के बहाने। चूँकि जब ECI जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन, जब दबाव में काम कर रही है, तो यह बहुत निचले स्तर का पदाधिकारी है। तो इसीलिए हम बिहार की जनता से मांग करेंगे कि 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं और वह थक चुके हैं। मतलब इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है जो अगले 5 साल के लिए रहे। हम संपूर्ण बिहार की जनता से कहना चाहेंगे कि इस बार युवा की सरकार बनाइए, छात्र की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, और इस बार 5 साल मौका दीजिए उसको। आपको लगेगा कि नहीं काम कर रहा है तो तेजस्वी जी को हटा दीजिएगा, लेकिन एक काम कीजिए, तेजस्वी को एक बार मौका दीजिए। 17 महीना में उन्होंने जो काम करके दिखाया बिहार की जनता को, वह पूरा देश में मिसाल बन गया है। जो कहीं पूरा देश में इतना काम नहीं हुआ जितना तेजस्वी जी ने 17 महीना में काम किया। एक सवाल बस आखिरी हम आपसे लेंगे, इंडिया महागठबंधन की अगर बात करें, बार बार ये बातें आती है कि क्या कांग्रेस और RJD दोनों साथ में ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है? क्या लगता है कि दोनों एक दूसरे को कांधा दे करके इस बार
बीजेपी को यहाँ से हटा पाएंगे? निश्चित रूप से जितना भी सेकुलर फोर्स है वह सभी जो इंडिया गठबंधन में हैं और राजद और कांग्रेस और सभी जो है सीपीआई सीपीएम वाले वीआईपी पार्टी सभी का अंडरस्टैंडिंग है और सभी कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है। सभी जो इस बार जनता मन बना चुकी है ये तेजस्वी जी को सरकार बनाएंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ संतोष यादव जी थे और छात्र नेता हैं और आरजेडी के बहुत एक्टिव नेता हैं और ये उम्मीद भी की जा रही है कि इस बार हो सकता है कि विधानसभा में भी पहुंचे अगर इन्हें मौका मिलता है पार्टी की तरफ से। तो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात जो बताई कि किस तरीके से जो ईआरओ का रोल है वो भी एक संदेह पैदा करने वाला रोल है और बहुत जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि पहले ये लगता था कि चलो ये 15, 17, 18, 20% वालों के लिए है, लेकिन इस बार जब ये सर्वे शुरू हुआ तो पता चला कि ऐसा नहीं है। इस बिहार के तमाम लोगों को और वंचित शोषित लोग किसी एक धर्म के नहीं हैं, बल्कि आप बखूबी जान रहे हैं ज़मीनी हकीकत ये है कि हर एक गाँव में लोग परेशान हैं। तो अब आपको ये तय करना है कि आने वाले दिनों में आप इस पर किस तरीके से जो है जवाब देंगे अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करके, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि अगर आप अपने मत अधिकार का इस्तेमाल इस बार ठीक से ना करें तो अगली बार आपको मत अधिकार मिले या ना मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद।